फूड सेक्टर और फार्मा सेक्टर में से टॉप पिक्स बताएं। अब इस तरह के सवाल आते हैं तो बड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ये तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, उसके अंदर फिर आपको बताना और कन्विक्शन से बताना कि आप फिक्र नहीं करें और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा यही है कि स्टॉक्स शरिया कंप्लायंट हो। फिर उसके अंदर जो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ग्रुप बड़ा मजबूत हो, कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा यानी पास्ट बड़ा अच्छा हो और उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादातर लोग मुतमईन हो, डिविडेंड हिस्ट्री हो और ग्रोथ नजर आ रही हो। और अगर इन कंपनीज में मुझे खुद इन्वेस्ट करनी हो तब भी मुझे यही चुननी है, और मुझे अगर मशवरा देना है अपने क्लाइंट्स को भी तब भी यही कंपनीज हैं। तो इसलिए तमाम लोगों के लिए वही कंपनीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग है, क्लाइंट्स के लिए अलग है, अपने लिए अलग है। यूं फूड सेक्टर में शरिया कंप्लायंट में टोटल 23 कंपनीज है, रफान वेस्ट प्रोडक्ट्स भी है, नेस्ले भी है, गुड लक इंडस्ट्रीज भी है, बहुत सारी है। लेकिन ये जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसके अंदर मैंने आपके लिए कोलगेट चुना है। कोलगेट आपकी नजरों के सामने भी है, कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स आपके सामने होते हैं, जाने पहचाने होते हैं, और कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी बड़ी जबरदस्त है। इसके बाद जो मिडिल कैटेगरी है उसके अंदर से मैंने एफसीपीएल चुना है, एग्रो फूड्स को। बड़े अरसे से कंपनी अपना पैर जमा रही थी, एस्टैब्लिश कंपनी है और अब प्रॉफिट में भी आ गई है, मार्जिन भी अच्छे हो गए हैं और डिविडेंड भी दे रही है। उसके बाद की जो कैटेगरी है दी ऑर्गेनिक मीट, प्रेमा, बिग बर्ड, मैटको फूड, क्विस, ट्रीट, इसके अंदर मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है और एक अच्छी कंपनी है, कॉम्पिटिटिव एज है, जितना माल बनाती है तमाम बिक जाता है और एक्सपेंशन भी कर रही है। बीएफ एग्रो, यूनिटी फूड, फौजी फूड, बर्नीज लिमिटेड, जीडीएल, अल शहीर, क्लोवर, वादत, अगर इसमें से चुने, क्योंकि एफसीपीएल में आपको बता चुका हूं तो आपका गनी डेयरीज और ऑलमोस्ट फौजी फूड उसी बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इस लेवल पे मैंने आपके लिए क्लोवर चुना है जो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित हो सकता है। अगर फूड सेक्टर को अगर हम टॉपिक्स निकाले तो कोलगेट, एफसीपीएल, बीएफ एग्रो और क्लोवर, ये 4 टॉपिक्स हैं फूड सेक्टर में। इसी तरह अगर हम फार्मा में जाए तो इतना आसान नहीं है पिक करना। ऊपर की कैटेगरी में आपको हाइनून, हेलियोन, एबर्ट मिलते हैं, फिर नीचे की कैटेगरी में फिरोज है, ग्लेक्सो है, वेक्टर है, फिर नीचे कैटेगरी में आए तो बहुत सारे आइटम है। तो 14 स्टॉक्स हैं शरिया कंप्लायंट में, लेकिन मैंने जो आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो हाइनून टॉप कैटेगरी में, ग्लेक्सो और उसके बाद बीएफ बायो। तो हाइनून और ग्लेक्सो तो एक आपको नजर आ रहा है ऑन पेपर भी, डिविडेंड स्ट्री भी, ग्रोथ भी, अर्निंग्स भी सॉलिड है, डिविडेंड भी देती हैं। बीएफ बायो जो है वो फिरोज की सब्सिडरी भी है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया था आईपीओ में इन्वेस्टर्स को, और नए एक्सपेंशन के बाद हम पुरुमीद हैं कि कंपनी के अंदर ग्रोथ भी मौजूद है और फ्यूचर में ये कंपनी बहुत तगड़ा कैपिटल गेन और इवेंचुअली डिविडेंड भी देगी। तो 3 कंपनी हो गई, हाइनून, ग्लेक्सो, बीएफ बायो, और फूड में आपके पास 4 कंपनी हो गई। तो हमने इसको फिल्टर आउट करके शरिया कंप्लायंट के बाद 37 कंपनीज के अंदर टोटल 7 कंपनीज आपके लिए चुन ली है। बेफिक्री से इन्वेस्ट करें और अपने कैपिटल को ग्रो करें।